जय हिंद साथियों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का श्रोमा यादव ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। आज का ये टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील टॉक्सिक पीपल। हाउ। एक मजेदार किस्सा सुनाती हूँ, सुन के जाओ। मनगढ़ंत कहानी है बट मजा आएगा। दरअसल एक रोज मैं शाम टहलने निकली तो मैंने सोचा आज गार्डन का सफर किया जाए। पार्क। हम पार्क में गए, वहां हमने कुछ नजारे देखे। वो नजारा कुछ ये था कि एक बहुत ही खूबसूरत हंस और हंसनी का जोड़ा साथ में बैठा हुआ था। हमारा दिमाग बहुत खुराफाती है दोस्त, हम चीजों को एक्सपीरियंस करने में सबसे पहले रहते हैं। तो हम उस जोड़े के इर्द गिर्द ना कहीं बहुत ही सेफ सा जगह देखकर बैठ गए जहां से हमें नजारे बहुत खूबसूरत दिखे। आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट हम ऐसे ही हैं। तो हम शुरू हो गए वो चीजें सुनने के लिए, वो चीजें समझने के लिए, वो चीजें देखने के लिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। हमने कुछ ये नोटिस किया कि उन हंस और हंसनी के जोड़े के बीच ना कुछ चीजें ठीक नहीं चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे को किसी न किसी वजह से हार्म किया हुआ था और दोनों ये प्रूव वहां दिखा रहे थे कि मैंने तुम्हारे लिए ये और मैंने तुम्हारे लिए ये। बात इस लेवल की बढ़ चुकी थी कि दोनों को एक दूसरे का सुनना नहीं था, बस खुद का दिखाना था। तो अचानक दोनों के बीच हमने कुछ नोटिस किया, कुछ हरकत हुई। हरकत ये हुई कि बेचारा हंस वापस से खुद को नुकसान पहुंचाता है अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए। हंसनी का माइंडसेट मुझे समझ नहीं आया। वो अचानक से खड़े होकर जहां से बाहर जाया जाता है उस ओर चल दी और बेचारा हंस चुपचाप बैठकर उसे देख रहा था। हम वापस कहना चाहेंगे कि हमसे रहा नहीं गया। हम दौड़ के हंसनी के पास गए। हमने पूछा कि व्हाट्स हैपेंड। हंसनी को आया हम पे बहुत ही तेज गुस्सा। उसने कहा कि निकल जाओ वरना इतना बुरा मारेंगे कि सोच नहीं सकती हो। हम बहुत सीधे सादे इंसान हैं। हम बोले कि ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप जा सकती हैं। दोस्तों ये मजाकिया सीन से एक छोटा सा किस्सा है, लेकिन मुझे ये रिश्ता मिजाजी कम और टॉक्सिक ज्यादा लग रहा था। मैं जब तक वहां थी मैंने चीजों को देखा, चीजों को समझा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता मिजाजी कम है, टॉक्सिक ज्यादा है। कैसी लगी मेरी मनगढ़ंत कहानी? अब इस कहानी को बताने का मेरा सिंपल सा यही मोटिव है कि मैं आपसे जानना चाहती हूं, क्या कभी आपके लाइफ में ऐसा हुआ है? मैं सिर्फ लव रिलेशन की बात नहीं कर रही हूं, आई टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। चाहे वो फ्रेंड सर्कल्स में हो, चाहे वो फैमिली मेंबर में हो, चाहे वो रिलेटिव्स में हो, किसी ना किसी का बिहेवियर हमेशा ना टॉक्सिक होता है। अब देखो, थोड़ा बहुत टॉक्सिक तो हर इंसान होता है। अगले को आपकी चीजें पसंद नहीं आ रही है, आपको उसकी चीजें पसंद नहीं आ रही है, तो दोनों के बीच विवाद हो जाना, झड़प हो जाना, ये बहुत नॉर्मल है। वो सारी चीजें हो जाने के बाद एक दूसरे के साथ बैठकर चीजों को मैनेज करना। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि मैनेज करने के बाद अगर अंदर एक शांति है, सुकून है, मेंटली हम बहुत ज्यादा प्रेशराइड नहीं है किसी चीज को लेकर, तो ये सारी चीजें ना नॉर्मल है। क्योंकि थोड़ा बहुत टॉक्सिक हर इंसान होता है। मुझे तुम्हारी चीजें पसंद नहीं है, तुम्हें मेरी चीजें पसंद नहीं है और हम एक साथ हैं, तो हमारे बीच ना ये थोड़ी सी विवाद, थोड़ा सा झड़प, ये बहुत नॉर्मल है, जो कि हर इंसान में होता ही है। लेकिन एक ऐसा विवाद, एक ऐसी झड़प जो फिजिकली तो खत्म हो जाती है लेकिन मेंटली हमेशा हावी रहती है। एक डर हमेशा लगा रहता है, एक शक की निगाह जो उस व्यक्ति के प्रति ना कभी बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। सिंपल वर्ड, सिंपल सेंटेंस में अगर समझाना चाहूं तो दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। एक और बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूं कि एक तरफा टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना हमेशा बचने की कोशिश कीजिए। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाह रही हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए दो परिवारों के बीच कभी आपस में बन नहीं रही है, दोनों के बीच झड़प होना, विवाद होना लाजमी है। कभी कभार ये झड़प और विवाद इतने बढ़ चढ़ कर होने लगते हैं कि लाठी डंडे चलना भी नॉर्मल सा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर हमेशा हावी रहता है। मतलब वो ताकतवर होता है और अपनी ताकत का भरपूर प्रयोग करता है दूसरे पक्ष पर। दूसरा पक्ष थोड़ा कमजोर होता है, थोड़े कम सुविधा के साथ होता है, तो उसका ऐसा दबे रहना ना हर जगह देखा जाता है। अब ऐसे में ये होता है कि पहला पक्ष जो ताकतवर था उसने तो अपना दबाव दिखाया, अपना ताकत दिखाया, सब कुछ दिखा के वो बहुत ही फ्री हो जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस जंग में मेरी जीत हुई है। लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है, जो सारी चीजों को सहने वाला होता है, उसके अंदर ना हमेशा कुछ चीजें दबी रहती हैं अंदर, जिसे वो सही मायनों में ना ही एक्सप्रेस कर पाता है और ना ही दबा पाता है, और वो धीरे धीरे मेंटली डिप्रेस्ड होते जाता है, जिसके कारण ना वो खुद का ही नुकसान कर रहा है।
टॉक्सिक पीपल बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि टॉक्सिक होते तो वो है बट हेल वो हमारी लाइफ को बनाते जाते हैं। अगला इंसान जो अगले की टॉक्सिक चीजों को सहता है, अगला इंसान जो टॉक्सिक है लेकिन सहने वाले हम हैं। समझ रहे हैं आप? अब आ जाओ टॉक्सिक पीपल से बचे रहने का रामबाण उपाय बताती हूँ। देखो, धीरे धीरे ही सही इमोशनल दूरी बनाना स्टार्ट कर दो। हम इतने बुड़बक तो है नहीं कि अगला अगर चीजों को लेकर टॉक्सिक है तो हमको समझ नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो मैं बता देना चाहूंगी कि किसी के साथ होते हुए भी आपको उसका साथ ठीक नहीं लगता है। एक दो बार चीजें हुई हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जब चीजें बहुत ज्यादा सर चढ़कर बोलने लग जाती है, मेंटल हमारे ऊपर हमेशा हावी रहती है, तो इसका मतलब आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। I mean, किसी भी रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, फ्रेंड सर्कल्स, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, लव रिलेशन, सब चीज, ठीक है। तो अगर आप मेंटल तौर पर उस रिलेशन में ठीक नहीं हो, कुछ तो है जो आपके अंदर हमेशा खटक रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये अगले की वजह से ही खटक रहा है, शायद ये कमी आपके अंदर हो कि आप ही टॉक्सिक हैं या फिर वो ही टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक पीपल से बचे रहने का एक बहुत ही अच्छा मतलब धीरे धीरे ना इमोशनल दूरी बनाना स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे इमोशनली कनेक्ट होना कम कर दे तो शायद हमारे ऊपर भी वो फर्क ना पड़े कि हमें फर्क पड़ रहा है इसीलिए हम उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो अगर हमें धीरे धीरे फर्क पड़ना ही बंद हो जाए तो शायद हम चीजों को धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं, खुद को सेव कर सकते हैं। अब इमोशनल दूरी बनाने से भी अगर चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं तो साथ बैठकर बात किया जाए। ऐसे बात किया जाए समथिंग पंचायत लाइक, आई मीन घर के कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स जो अनुभवी हैं, जो उस फील्ड का अनुभव रखते हैं, आप उनसे बात कर सकते हो बैठकर, तो शायद ये सारी चीजें हमारी लाइफ से थोड़ा थोड़ा कम होना स्टार्ट करेंगी। चीजें अगर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर बोल रही हैं और इमोशनली दूरी से भी वो चीजें सही नहीं हो पा रही हैं तब। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि किसी भी रिलेशनशिप का एक बॉर्डर लाइन होना चाहिए, होना ही चाहिए। एक ऐसा बॉर्डर लाइन जो क्रॉस नहीं होना चाहिए, ना अगले इंसान ना आपके द्वारा, क्योंकि आज के दौर में हर रिश्ता जो है ना वो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करके चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी रिश्ते में आप बहुत ज्यादा खुश हो या वो बहुत ज्यादा खुश है, कहीं ना कहीं दोनों की चीजें सेक्रीफाइस हो रही हैं, तब जाकर एक सही बाउंड बनना ऐसा मुमकिन सा लगता है। हर रिलेशनशिप में ऐसा होता है, तभी मैं बता रही हूँ, चीजें देखी हुई हैं तभी मैं बता रही हूँ। तो किसी भी रिलेशनशिप का एक बॉर्डर लाइन होना ही चाहिए। ऐसा लगता है कि हम अब तक मैनेज कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, बांधे हुए हैं, सब कुछ जोड़कर चलने की कोशिश, लेकिन अगर वो नाकाम लग रही है तो फिर नाकाम होनी चाहिए। विदा लेने से पहले एक आखिरी बात कि टॉक्सिक पीपल अगर आपके इर्द गिर्द हैं तो हमेशा एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे पार्टनर को हमेशा अपने साथ रखें जो आपके जैसा सोच सकता हो, जो आपकी चीजों को समझता है, जो आपको हमेशा सपोर्ट करता हो चीजों में, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें जरूरी हैं, चाहे वो दोस्त हो, वो फैमिली मेंबर हो, वो कोई भी हो, एक ऐसा पर्सन आपके साथ हमेशा रहना चाहिए जो आपको आपकी तरह समझता हो। ओके, सो या आज के लिए बस इतना ही, इजाजत लेना चाहूंगी। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।